आज का भगवत गीता का मैसेज आपको अपने आप को समझने में आपकी बहुत मदद करेगा। क्योंकि कई बार आपने कभी नोटिस किया है कि आप बार बार वही मिस्टेक करते रहते हो जो आपने पहले भी करी है, मतलब पैटर्न आपके रिपीटेड चलते रहते हैं। या आप किसी हैबिट को छोड़ना चाहते हो लेकिन आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं राग और द्वेष में फंसे रहते हैं, यानी कि अटैचमेंट में फंसे रहते हैं हम लोग, और साथ में हमारा जो है राग और द्वेष दोनों चलता रहता है। तो उसके बारे में हम लोग आज जो है बात करने चाहेंगे। तो भगवत गीता का जो ये 33 और 34वां श्लोक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बताते हैं कि नेचर और डिजायर का रियल गेम क्या चलता है। क्योंकि एक हमारा नेचर होता है कि भाई मेरी एक ये नेचर है, मेरा एक बेसिक नेचर इस तरह का है और मेरी डिजायर इस तरह की है। तो मेरी डिजायर कैसी होंगी? जैसा मेरा नेचर होगा। अगर मैं मोड ऑफ गुडनेस में हूँ तो जो मेरी जो डिजायर्स है वो मोड ऑफ गुडनेस वाली होंगी। मैं अगर मोड ऑफ इग्नोरेंस में हूँ तो मेरी डिजायर मोड ऑफ इग्नोरेंस वाली होगी। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि हर एक इंसान अपनी नेचर के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। इवन जो बहुत इंटेलिजेंट है वो भी अपनी नेचर के हिसाब से एक्ट करते हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो या अर्जुन हो। क्या भगवान श्री कृष्ण तो खैर किसी गुण के अंदर आते ही नहीं है। हम अगर अर्जुन की बात भी करें तो जैसे अगर हम लोग कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण क्या करता है? कर्ण का कैसा नेचर था? लॉयल था बंदा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसका नेचर जो है लॉयल था एंड इमोशनल अटैचमेंट था। एंड उसको क्या हुआ, उसके पास में ना जो है दुर्योधन का उसको सपोर्ट मिला, ठीक है। और भीम को क्या हुआ, और मतलब उसके सपोर्ट के चक्कर में उसने सारा महाभारत का युद्ध उन्हीं के फेवर में जो है लड़ा। बात करते हैं हम लोग भीम की। भीम का जो नेचर था कैसा था? हिज नेचर वाज स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव एंड ही एक्सप्रेस्ड एंगर ओपनली। वो खुला बोलता था, जिसको जो बोलना होता था। तो इससे हम लोग क्या लेसन सीखते हैं इन दोनों के नेचर से? कहते हैं ना, इवन ग्रेट वॉरियर एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इनर नेचर। तो यानी कि हम अपने नेचर के बियॉन्ड कर ही नहीं सकते ना कुछ भी काम। अगर हम सोचें कि यार मैं इसके जैसा बिहेव करूं, मैं इसके जैसा बिहेव करूं, वो बहुत ही आर्टिफिशियल लगेगा। तो इट इज बेटर हम वो बिहेव करें जो हमारा अपना है। हम अपने आप को इम्प्रूव करें, अपना ही नया वर्जन निकालें, क्योंकि हमें भगवान ने 3 प्रकृति के गुणों के अंदर में डाल के रखा है। एक अगर मैं मॉडर्न एग्जाम्पल आपको इसका बताती हूँ। सपोज करो कोई बहुत जल्दी उठना चाहता है, हर रोज मैं उठना चाहता हूँ बट लेजी है। क्या उठ पाएगा? उठ ही नहीं पाएगा, है ना। और कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान शांत रहना चाहता है लेकिन वो उसकी हैबिट है चिल्लाना, है ना, रजस गुण में है, तो वो क्या होगा? क्या वो शांत रह पाएगा? वो बीच बीच में जो है चिल्लाना शुरू कर देगा, चाहे वो कितनी बड़ी भक्ति में हो, कुछ ना कुछ उसके साथ में होगा। तो जब हम लोग देखते हैं ना स्पिरिचुअली भी कितने लोग ऐसे होते हैं जो माला जाप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत जल्दी एक्ट करते हैं। क्या सारे लोग शांत होते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, है ना। एंड समवन वांट्स टू ग्रो स्पिरिचुअली बट डिस्ट्रैक्शन पुल्स देम बैक। आता ही आता है ना। तो जैसे मैंने पिछले वाले उसमें बताया था कि कोई ना कोई तो दुर्योधन आपकी लाइफ में भी होगा। तो ये दुर्योधन जो होता है ना, ये अपनी अटैचमेंट नहीं रोक पाते हैं, है ना। वो कभी डिटैच हो ही नहीं पाते हैं चीजों के साथ में। उनके अंदर फियर होता है, लगते बहुत लंबे चौड़े हैं, लगते ऐसे हैं कि अरे यार इसको भी खा जाएंगे, इसको खा जाएंगे, उसको मार देंगे, उसको पीट देंगे। बट उनके खुद के अंदर में कितनी ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है। आप उनसे कोई चीज ट्रिगर कर दो, इतनी जल्दी वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनका ट्रिगर जो है शूट हो जाता है। सो यानी कि समझ जाओ कि भाई ये बहुत वीक इंसान है अंदर से, ठीक है। तो जब भी उनको तंग करना हो, उनको इसी तरह के कुछ ना कुछ ट्रिगर देना शुरू कर दो, बहुत अच्छी चीज है। सो कहते हैं नॉलेज अलोन इज नॉट इनफ, नेचर डिराइव्स एक्शन। खाली ज्ञान लेना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ज्ञान तो बतेरे लोगों के पास में है, बहुत लोगों के पास में ज्ञान है, बतेरे लोग यूट्यूब पे भी ज्ञान दे रहे हैं, बट क्या एक्चुअली में आप एक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से, है ना। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत कम लोग मिलते हैं जो आपको उस हिसाब से एक्ट करते हुए मिलते हैं। सो लेट्स मूव टू टेक्स्ट 34, थर्ड चैप्टर का टेक्स्ट 34 देखते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं हर सेंस ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्शन मतलब राग और एवर्शन मतलब द्वेष होता है, ठीक है। उनके कंट्रोल में मत आओ, ना ही अटैचमेंट में आओ, ना ही किसी से डिटैच हो बहुत ज्यादा। एक नॉर्मल लाइफ हम क्यों नहीं जी सकते हैं? हमें जबकि पता है कि सब कुछ यहीं रह जाना है, सब कुछ यहीं रह जाएगा। हाँ, लेकिन हमें सब कुछ चाहिए, घर भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छा खाना भी चाहिए, लैपटॉप भी चाहिए, इंटरनेट भी चाहिए, मोबाइल भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, बिकॉज हम एक समाज में रहते हैं। बट उसको साथ में इतनी अटैचमेंट नहीं कि यार आपका इनर हिल जाए, अंदर का आपका सारा कुछ हिल जाए। कोई अगर आपसे मांग तो लेके तू ये लैपटॉप दे दो, मैं यूं गुस्सा, मांग कैसे दिया लैपटॉप, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सामने वाले को समझा सकते हैं ना कि यार लैपटॉप हाँ तुम यूज कर लो, तुम्हें चाहिए बिल्कुल आप यूज करो, उसके बाद में रिटर्न इट टू मी, है ना, हम बात कर सकते हैं। तो ना ही हमें ज्यादा अटैचमेंट रखनी है और ना ही हमें किसी से एवर्जन रखना है, द्वेष रखना है बहुत ज्यादा। दुर्योधन की अगर हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, दुर्योधन का बहुत ज्यादा राग था किसके साथ में? पावर के साथ, मतलब बहुत ज्यादा उसकी अटैचमेंट थी।
और उसकी बहुत ज़्यादा हेट्रेड थी। हेट्रेड किसके साथ में थी? पांडवास के साथ में। तो कहते हैं ना, हेट करो और ना ही कभी अटैचमेंट रखो, क्योंकि दोनों ही चीज़ आपको प्रॉब्लम देती है। सो ये जो अटैचमेंट है प्लस हेट्रेड है, क्या करा इसने दोनों ने मिलकर? उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तभी हम कई बार देखते नहीं है कि यार ये बहुत अमीर आदमी है, इसने पता नहीं क्यों सुसाइड कर लिया, यार ये बहुत अमीर आदमी था, सब कुछ इसके पास था, कार था, मकान थे, ये था वो था, बट लास्ट में आके क्या हुआ जी? उसका तो जी बुढ़ापा बहुत ही बुरा गया है। क्यों गया? गया तो गया, उसके कर्म अपने भाई, उसकी अटैचमेंट और उसकी हेट्रेड, क्या कर सकते हैं। अर्जुन की बात करें तो अर्जुन क्या था? इनिशियली क्या था? अटैच था फैमिली से, कि मैं इनको क्यों मारूं, उनको क्यों मारूं, है ना, और फाइट भी करना नहीं चाह रहा था। बट विद गाइडेंस फ्रॉम कृष्णा ही रोज अबव अटैचमेंट। भगवान ने उसको गाइड करा और वो अटैचमेंट से ऊपर उठना उसने शुरू कर दिया। सो दैट इज रियल नॉलेज एक्चुअली में, कि आप उस नॉलेज को यूज कर रहे हो, आपने ज्ञान लिया और आप उसको यूज कर रहे हो। तो जैसे हमारे महाराज भी हमें कहते हैं कि कुछ एक सेंटेंस बोलते हैं कि जब तक स्टूडेंट्स पढ़ के नहीं आता तब तक और वो क्वेश्चन नहीं पूछता तब तक मैं अगला नहीं पढ़ाऊंगा उसको नेक्स्ट कुछ भी। तो डेफिनेटली ऐसे होना चाहिए कि आप उसको अपनी लाइफ में उतार रहे हो, एक्चुअली आप ऐसे बन रहे हो। मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा। राग मतलब अटैचमेंट की बात करते हैं। एडिक्शन टू फोन सबका है, रात को सोते रहेंगे है ना, सोने से पहले चलती रहती सबकी रील्स, है ना। क्रेविंग चाहिए वैलिडेशन के लिए, कि अगर हमने पोस्ट डाली, हाई कितने लाइक आए, कितने फॉलोवर आए, हाई किसी ने लाइक करा नहीं करा, इसने लाइक करा। कोई अगर स्टोरी डालते हैं तो लोग देखते हैं कि कितने लोगों ने देखी मेरी स्टोरी, कितने नहीं देखी, डाल के छोड़ दो यार, फॉरगेट इट, है ना। ओवर अटैचमेंट इन रिलेशनशिप, दैट्स वेरी बैड, क्योंकि लोग कभी भी चेंज हो सकते हैं। मैंने कहा ना कि दुर्योधन कोई ना कोई होता है सबकी जिंदगी में, कुछ भी दिखाता है, कुछ भी करता है। बात करते हैं द्वेष की, एवर्जन की। डिसलाइक सर्टेन पीपल, वो भी नहीं, जरूरत नहीं है ऐसा डिसलाइक करने के लिए। हाँ, गुस्सा आता है तो ठीक है, डिस्टेंस बना के रखो, दैट्स इट। अवॉइडिंग अनकंफर्टेबल सिचुएशन, अवॉइड करो, बिल्कुल है। रनिंग अवे फ्रॉम चैलेंजेस, वो नहीं करना चाहिए, चैलेंजेस को फेस करो, दैट्स इंपॉर्टेंट, है ना। तो रिजल्ट क्या आता है अगर आप ये सारी चीजें करते हो? तो इमोशनल इम्बैलेंस आप होते हो, तो कहते हैं हर चीज को फेस करो। प्रॉब्लम आ रही तो फेस कर लो ना उसको। इमोशनल इम्बैलेंस आप हो जाते हो, पुअर डिसीजन मेकिंग आपकी रहती है और सफरिंग रहती है, क्योंकि आप सफर ही नहीं करते हो ना कोई चीज को, आप उसे भागने की कोशिश करते हो। मत भागो, उसको फेस करो। फेस करो, फेस का मतलब ये नहीं कि कोई अगर लड़ रहा है तो आप उसके साथ में जाके लड़ो। आप अपने लेवल पे लड़ सकते हो। अगर उसका लेवल बहुत नीचे है ना, आपसे बहुत नीचे लड़ने के लेवल, तो छोड़ दो। क्योंकि अगर एक जो सुअर है ना, अगर सुअर आपके साथ में लड़ना चाह रहा है ना, अगर पिग, तो वो तो कीचड़ में जाके लड़ेगा और उसको तो कीचड़ में मजा आएगा और आप गंदे हो जाओगे। आई होप यू आर गेटिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा दुर्योधन है ना, तो वो तो चिल्लाएगा भी, बदतमीजी भी करेगा, सब कुछ करेगा। बट अगर ये सब चीजें आपको नहीं आती ना, राइट, और आपको आनी भी नहीं चाहिए, आप उससे वहां से दूर हो जाओ। क्योंकि वो तो सुअर है, वो तो कीचड़ में जाके लड़ेगा और आप गंदे हो जाओगे कीचड़ में, वो तो उसका तो घर है ना। तो बदतमीजी करना किसी का फितरत है। जस्ट अवॉइड देम एंड जस्ट स्टे अवे। आपको नहीं मन करता उनसे बात करने का, जस्ट स्टॉप डूइंग इट, ठीक है। तो कहते हैं ना, योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर कंट्रोलिंग योर लाइफ। सिंपल, आप अवॉइड करो, अपना डिस्टेंस करना स्टार्ट कर दो, बट अंदर से ना लाइक लेकर आओ ना डिसलाइक लेकर आओ किसी के लिए भी, बिकॉज हर चीज आपको बांधती है, तो बंधो मत किसी भी चीज से ना, राइट। सो अगर मैं दोनों उसको कंबाइन करूं, दोनों वर्सेस को, 33 को और 34 को, तो कहते हैं यू आर ड्रिवन बाय योर नेचर। ऑफकोर्स हमारा अपना एक नेचर है जो भगवान ने हमें बना के दिया है, उसी में अपना हमें नया वर्जन निकालना है। योर माइंड क्रिएट्स अटैचमेंट एंड अवर्जन, इट इज जस्ट आवर माइंड। तो कहते हैं ना कि माइंड को ही कंट्रोल कर लो, डोंट अलाउ योर माइंड टू कंट्रोल यू। कि माइंड आपको कंट्रोल कर रहा हो, नहीं मेरा मन कर रहा है मैं ये कर लूँ, मेरा मन वो कर रहा है वो कर लूँ, नहीं भाई, जस्ट कंट्रोल योर माइंड विद योर नेचर, दैट्स इंपॉर्टेंट, विद योर विजडम ऑल्सो, राइट। एंड इफ यू डोंट कंट्रोल देम, दे विल कंट्रोल यू। राग और द्वेष आपको कंट्रोल कर लेंगे। सो रियल स्पिरिचुअलिटी क्या है? बेसिकली अंडरस्टैंडिंग प्लस मास्टरिंग योर इनर टेंडेंसीज। अंडरस्टैंडिंग रखो ना हर एक चीज की, क्या है, किसका क्या नेचर है, कैसा नेचर है, और मास्टर करो अपनी इनर टेंडेंसीज को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आज से अपने आप को एक तो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कि मैं किस चीज से ज्यादा अट्रैक्ट हो रही हूँ या मैं किस चीज को ज्यादा अवॉइड कर रही हूँ, जस्ट फाइंड आउट। अगर आप अवॉइड करो तो क्यों अवॉइड कर रहे हो, क्या आप डरते हो उस चीज से, तो फेस करो ना उसको, दैट्स इंपॉर्टेंट,
अगेन फेस करने का मतलब ये नहीं कि जाके सुअर के साथ में आप कीचड़ में लड़ो। फेस करने का मतलब ये है कि अब मुझे इनसे बात ही नहीं करनी है, दैट इज अगेन थिंग। और अपने आपको पूरा फिक्स कर लो। आप उनसे बात भी कर रहे हो, फिर कीचड़ में भी जा रहे हो, फिर ये कर रहे हो, नहीं यार मेरे रिश्तेदार है, मेरे भाई बहन है, फुलाना है, मेरे दोस्त हैं, अरे करो साइड में, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी एनर्जी के नहीं है, जस्ट लीव देम। और धीरे धीरे अपने पैटर्न को ब्रेक करो आप, दैट्स इंपॉर्टेंट। अपने नेचर को अपलिफ्ट करो, ठीक है। यही बेसिकली तो रियल ग्रोथ है। एंड इफ यू रियली लाइक दिस लाइक मैसेज ऑफ टुडे, सो कमेंट सेक्शन में आई चूज अवेयरनेस लिखना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगेन आई टेल यू, 3 नंबर जो है गुरु का नंबर है। अपने 3 फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, लाइक बटन ज़रूर कर देना, और हो सके तो इसको एक दिन के लिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में ज़रूर शेयर कर देना। एक अफर्मेशन आपको बता दूं आज की, है ना, कहते हैं मैं अपनी टेंडेंसीज का मास्टर हूँ, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है। कर सकते हैं हम लोग रात को सोने से पहले, मैं अपनी टेंडेंसीज का मास्टर हूँ, जो मेरी टेंडेंसीज है मैं उसका मास्टर हूँ। कोई मेरे को मास्टर नहीं कर सकता, मैं खुद ही मास्टर हूँ। मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में है, ना कि मुझे किसी ने कह दिया तो मैं आज डिस्टर्ब, मुझे किसी ने प्यार कर लिया तो हाय मैं ऐसे। अपने आप से लो यार, जो लेना है अपने आप से लो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट जी। सो थैंक यू सो वेरी मच। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, वो ज़रूर कर देना। और येस, इफ़ यू वॉन्ट some special guidance on your personal life, so you can take my number 766 943325. I'm a tarot card reader, tarot coach, और मैं I'm a numerologist as well, so you can connect with me at this number. And certainly मैं tarot पढ़ाती भी हूँ, so if you want to make your career in tarot reading, so definitely you can connect with me at this number only. Thank you so very much.